कांग्रेस सांसद डीके सुरेश का एक बयान देश में बवाल मचा दिया है। उत्तर और दक्षिण भारत को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था जिससे विवाद छिड़ गया है। दक्षिण भारत के लिए अलग देश बनाने की बात कही थी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने आरोप लगाया कि कर्नाटक को केंद्र सरकार पर्याप्त पैसा नहीं दे रही है। इसी वजह से उनके पास दक्षिण भारत को लेकर अलग राज्य की मांग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। डीके सुरेश के इस बयान के बाद बीजेपी ने जमकर हमला बोला है और कांग्रेस पर फूट डालो और राज्य करो का आरोप लगाया है। ये बयान उन्होंने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया। डीके सुरेश ने कहा कि बजट में भारत के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जो फंड दक्षिण तक पहुंचना चाहिए था उसे डाइवर्ट कर उत्तर भारत में बांटा जा रहा है। हिंदी क्षेत्र ने दक्षिण भारत पर जो स्थिति थोप दी है उसके नतीजे जन अलग देश मांगने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनके इस बयान पर बवाल बढ़ गया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास फूट डालो और राज करो का रहा है। उनके सांसद डीके सुरेश फिर वही चाल चल रहे हैं। वो उत्तर और दक्षिण को बांटना चाहते हैं। डीके सुरेश कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के छोटे भाई हैं। वो कर्नाटक की बेंगलुरु ग्रामीण सीट से सांसद है। कर्नाटक से वही कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं। 1 अप्रैल 1966 को कर्नाटक के रामनगर जिले के कनकपुरा में जमकर डीके सुरेश की सियासी पारी 2013 में शुरू हुई थी। दरअसल तब पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे कुमार स्वामी ने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 21 मई 2013 को हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने डीके सुरेश को उम्मीदवार बनाया। इस उपचुनाव में जीतकर डीके सुरेश पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। उसके बाद 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी डीके सुरेश को जीत मिली। 2019 में डीके सुरेश ने बीजेपी की एन नारायण गौड़ा को 2 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया था। 3 बार के सांसद डीके सुरेश ने 12वीं तक पढ़ाई की है। चुनाव आयोग ने दाखिल हल्फनामों में उन्होंने खुद को किसान और कारोबारी बताया है। हल्फनामे में उन्होंने अपने पास 3038 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की बात बताई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि 2014 में उनके पास 85.87 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, यानी 5 साल में उनकी संपत्ति 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई। हालांकि इस पर जब बवाल बढ़ा तो उनकी सफाई भी आ गई। डीके सुरेश का कहना है कि उनके कहने का मकसद फंड बांटने से नाइंसाफ़ी होने पर ध्यान दिलाना था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे भारतीय और कन्नड़ होने पर गर्व है। उन्होंने लिखा, फंड बांटने में दक्षिण भारत खासकर कर्नाटक के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाला दूसरा राज्य होने के बावजूद केंद्र सरकार कर्नाटक और दक्षिण राज्यों के साथ अन्याय कर रही है, जबकि गुजरात के फंड में 51% की बढ़ोतरी हुई है। अगर ये अन्याय नहीं है तो क्या है? डीके सुरेश ने दावा किया कि सूखे से राहत और विकास कार्यों के लिए फंड की ज़रूरत है। केंद्र से बार बार अनुरोध करने के बाद भी हमारी बात अनसुनी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कर्नाटक के साथ जो हो रहे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना जारी रखूंगा। जय हिंद, जय कर्नाटक।